अब्दुल्ला साहब, अब आप क्या मामला देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यही खदशात रहते रहे कि जो इजराइल है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देगा जो उनके प्लान्स रहे हैं अब तक, और अब जब हम देख रहे हैं कि इतने स्टेक होल्डर्स हैं, बाकायदा एक पीस प्लान पर दस्तखत भी हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या ये खदशात जन्म लेने चाहिए, या फिर हम ये कहें कि नहीं, अब जो है वो मगरिब की हिमायत भी हासिल हो चुकी है, मुस्लिम दुनिया भी इस पर ऑन बोर्ड है, तो अब अगर इजराइल इससे आगे पीछे होता है तो उनको बहुत से जो है कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करना पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम दूध के जले हैं, छाछ भी फूकेंगे, तो जाहिर है ये तो एक हकीकत है। और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आप अमली तौर पर कोई चीज़ दिखाते हैं, लेकिन इस सारे में बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। पाकिस्तान की तारीफ हुई, ये बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल अरीना में जिस तरह से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बायस इज़्ज़त और इफ्तिखार है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब अगर वो फील्ड मार्शल को माय फेवरेट कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो हमने ये देखा है कि वो बहादुर लोगों के कायल हैं, और जिस तरीके से वो अभी भी जो उनके हीरोज़ हैं उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो बहादुर लोग जो है शामिल हैं। इस वजह से हमारे फील्ड मार्शल के लिए उनके अच्छे जज्बात हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर दी, लेकिन चलें, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में कभी कभी शायद डिप्लोमेटिक जो अरीना है उसके अंदर ये ज़रूरियात होती होंगी, लेकिन बहरहाल इस सबसे मुबर्रा एक बात बड़ी अहम है, और वो है कि क्या इस तमाम मुआहदे के अंदर अगर कोई ये शिक सामने नज़र आई हमें कि अगर इजराइल ने वायलेशन की, अगर इजराइल अपनी बात के ऊपर पाबंद ना रहा, तो फिर उसके मुतल्लिक जो है वो हिकमत अमली क्या होगी? क्या अमेरिका उसके ऊपर दीगर ममालिक की तरह जाके जो है वो जंग जो है मुसल्लत कर देगा? क्या अमेरिका उसके खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां आयद करेगा? क्या अमेरिका उसके हवाले से जो है कोई मजबूत जो है वो इकदामात लेगा, सिफारती उसके साथ मुनकती हो जाएगी? तो फिर ऐसा अभी तक कुछ देखने में नहीं आया। और साथ ही साथ जब कैनेसेट के अंदर जो उनकी पार्लियामान है उसके अंदर जो तकरीर की, उसके अंदर आपने देखा कि 2 रुकन जो असेंबली थे उन्होंने बाकायदा जो है वो गजा के हवाले से, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के हवाले से उसको तस्लीम करने का मुतालबा किया, जिसके ऊपर जमहूरी रवैये तो यही कहते थे कि उनको वहाँ बैठे जाते और वो उनकी बात सुनते, लेकिन उनको जो है निकाल दिया गया और पूरी असेंबली ने वहाँ खड़े होके उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए तालियां बजाईं और जो है उनकी इस बात के ऊपर जो है अप्रिशिएट किया गया। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि इस सब में का हमने एक बात की है, पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है कि ठीक है, दो रियासती हल है वो अपनी जगह, वो कि मैं उससे इख्तलाफ राय रखता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आपने जो है वो कहा कि हम जो है वो अल-कुद्स शरीफ जो है वो उसका कैपिटल होगा और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे लिए और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर जो है वो कौन सी फिर ऐसी ऑब्लिगेशन होगी जिससे वो फिर इस मुआहदे में क्या वो रह पाएंगे, क्या इस मुआहदे से वो अलहदा होंगे या इस मुआहदे की सपोर्ट करते चले जाएंगे। ये वो चंद सवालात हैं जो मेरे ख्याल में हमें मुस्तकबिल के अंदर इनके जवाबात मिलेंगे। लेकिन एक और बात अहम है, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर के अंदर वो पहलू जिसके अंदर उन्होंने कहा इसराइल को कि तुमने ये जो कामयाबी हासिल की है ये ताकत की बुनियाद के ऊपर की है। कौन सी ताकत? जो जुल्म है, क्या वो ताकत? क्या वो नहते लोगों के ऊपर मुसलमानों की मिसाल जो नस्ल कुशी है उसकी ताकत? क्या जो है वो गोला बारूद बरसाया गया उसकी ताकत? तो फिर ये ताकत तो नहीं है। मेरे ख्याल में अल्फाज के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में मामलात को देखना पड़ेगा। सर, 2 मैसेजेस बड़े स्ट्रॉन्ग गए हैं। एक ये कि उन्होंने खुलेआम एक तो नेतन्याहू साहब की तारीफ भी की, जो कि हमने देखा जेनोसाइड और जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, वॉर एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, UN, उनके ज़ेली इदारे वो सब रिपोर्ट करते रहे हैं। उसका तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि हम तारीफ सुन रहे थे ट्रंप साहब के मुंह से उनके लिए, और उन पे जो करप्शन चार्जेस हैं उनको हटाने का मुतालबा भी करना ट्रंप साहब की जानिब से, यानी खुली सपोर्ट करना। एक ये चीज़। दूसरी, टोनी ब्लेयर के हवाले से कहा जा रहा था कि जी बहुत सारे इस पे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं।
सो उस पर ट्रम्प साहब ने कहा था कि वो रिव्यू करेंगे, लेकिन अब हम दोबारा देख रहे हैं जो खबरें आ रही हैं कि अप्रूवल हो चुकी है उनकी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में जो उनको असाइन किया गया टास्क। तो ये दो मुतनाज़ चीज़ें फिर हमारे सामने आ रही हैं जिसपे ट्रम्प साहब का जो इंटेंट है या उस पर फिर क्वेश्चन या डाउट्स रेज नहीं होते। देखें, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल एक देखें इतने बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट होना और अमन की बात करने वाले शख्स को ज़रा ये रेब नहीं देता था कि वो कहें कि जी इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ख़त्म किए जाएं। पहली बात ये है कि ये किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि ये कवानीन की भी मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल कवानीन है, खुद क्या अमेरिका जो है वो करप्शन के ऊपर इजाज़त देता है? क्या वाटरगेट स्कैंडल वगैरह जो थे वो मेरे ख्याल में उनके लिए एक मसले राह नहीं है। तो फिर करप्शन को तो ये तो उनका एक अंदरूनी मामला था, और ख़ास तौर पे जो कि आपको मालूम ही है कि एक करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस हैं उसके ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।